प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो नेचुरल अलायंस पार्टनर हैं, जो आपके बिना कहे भी वोट दे सकते हैं ना, वो भी आज आपको नागनाथ कह के निकल गए, आपको वोट नहीं दे रहे हैं। आप कुछ विचार करने को तैयार हैं? आप कुछ रणनीति बदलाव लाएंगे या ऐसे ही घूमते रहेंगे अठे? नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता से हर चीज़ों को लेती है और कहीं इसमें किसी भी अलायंस पार्टनर या संभावित अलायंस से के प्रति लापरवाही का कोई सवाल ही नहीं है। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास स्वयं अपने आप में इतनी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी को धूल धूसरित करने में सक्षम है। ये लो, अभी मेरी बात पूरी हो जाने ब्रजेश भाई, कुछ ना बोलूंगा, आप बोलो। अभी हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे, अब मैं नहीं समझ पाता कि ये अपनी पार्टी के बजाय अखिलेश जी को ज्यादा राय देते हैं। इनके ध्यान में, इनके सपने में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश अगर इतना अच्छा आपका अपोनेंट है ना, तो आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, मैं तो जो दरवाजे पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है, उठे नहीं अभी तक, 6 बज गए। नहीं, इनके चिल्लाने की मंशा उठाने की नहीं है, इनकी चिल्लाने की मंशा है कि अंदर से कुछ और चाह रहे हैं, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। अभी मिश्रा जी बोल रहे थे सुभाषपा से। अब सुभाषपा के साथ दिक्कत है कि हमने एक बार आपके ही एक परिचर्चा में कहा था, आपको शायद याद हो जी, कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर एक रेलगाड़ी है तो उसमें सबसे सुविधाजनक सीट तलाशने के प्रयास में सुभाषपा लगी हुई रहती है। और इस समय चूंकि पाठक जी की गाड़ी में सबसे ज़्यादा सुविधापूर्ण सीट है, इसलिए वहीं सब कुछ अच्छा दिखेगा। जब 2022 के पहले परिस्थितियां बदली हुई लग रही थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी थी, दलित विरोधी थी, जन विरोधी थी। लेकिन आज बहुत गालियां देते थे राजभर जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मतलब इतनी की कान से खून निकल आए। 4 बार सरकार रही है, क्यों नहीं सामाजिक न्याय? अरे भाई पीयूष मिश्रा, अपनी बारी में बोलना, ऐसा क्या हो गया इतनी बेचैनी? रुक जाओ। और समाजवादी पार्टी रुको, अभी तो रुको। समाजवादी पार्टी मुद्दों को लेकर के लगातार लड़ रही है जी। ये जिस चुनाव की आज बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम तो हर चीज को गंभीरता से लेते हैं। बिल्कुल गंभीरता से लेते हैं, चुनाव को तो कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लेते हैं। इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उसके लिए एमएलसी प्रत्याशी 29 साल की महिला को अरे रुक जाओ, ऐसा क्या हो गया? रुक जाओ ना, बीच में तो फटाकी ना करो, मजा नहीं आएगा ना। अपनी बारी में बोल लेना। इतनी गंभीरता से लेते हैं कि देश के संविधान के ढांचे के प्रति भी उपेक्षा का भाव बरत देते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा को भी ठेस पहुंचा देते हैं। इस देश की एकता में, अनेकता में एकता की जो संस्कृति है उस पर भी घात कर देते हैं। तो ये गंभीरता से लेते हैं। आप पार्लियामेंट का इलेक्शन नजदीक है, आप लोग अपनी रणनीति में कोई परिवर्तन लाने की स्थिति में हैं? ब्रजेश जी, क्योंकि अभी 17 नगर हमारे निगम हारे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर ये बाई इलेक्शन हारे हो। बार बार ये बात कही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को से लड़ने के लिए एक मजबूत महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। लेकिन वो गठबंधन बढ़ेगा न्यूनतम समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर। वो कार्यक्रम तैयार होंगे, उन कार्यक्रमों से जिनकी सहमति होगी वो लोग आएंगे। आप कह रहे हैं कि आप अपना बेस बढ़ा रहे हैं, प्लेटफॉर्म बड़ा कर रहे हैं। ओके, फाइन, कर रहे होंगे। हर पार्टी अपनी अपनी फिक्र करती है। हम लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आप बताइए ना, बसपा हमारे खिलाफ बोल रही है, कांग्रेस हमारे खिलाफ बोल रही है, भाजपा आपको पता है मैं क्या पूछूंगा, आप पूछ के भाग जा रहे हो। खिलाफ बोल रही है। इतनी जल्दी बाउंड्री मत फांदो, सुन तो लो, पहले सवाल ले लो। आप कह रहे थे आप प्लेटफॉर्म बड़ा कर रहे हैं, वेरी गुड, करिए। सबको ही करते हैं, अपना अपना करेंगे। पर जिनके वोट मिल सकते थे वो आपको वोट भी नहीं दिए और बदले में गालियां दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि समाजवादियों का हैं दो, ये इतिहास रहा है, 2% और 2 विधायक। आप बताइए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। वो आपने किस्सा सुना होगा कि महर्षि भृगु ने विष्णु भगवान की छाती पे लात मारी, उन्होंने कहा भगवान आपको चोट तो नहीं लगी? पर एक चीज है ना, वो कह रहे हैं हमको आओ मनाओ, हमको गले लगा लो, हमारा हाथ पकड़ो, इतने ही तो चाह रहे हैं। नहीं, ओंकार जी ने तो साफ कर दिया ना कि फिसल गई थी जबान। ओंकार भाई ने तो कह दिया। ये कह दें, खंडन करता हूं मैं, ओंकार जी कह दिया कि जबान फिसल गई।